चलिए, तो कल वाली क्लास में हमने कुछ टॉपिक रिवाइज किए थे, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन लाइक मिरर, फोर्थ टाइप्स ऑफ मिरर, देन कंपोनेंट यानी पार्ट्स ऑफ मिरर, देन रूल फॉर रे डायग्राम, एंड लास्ट रे डायग्राम फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्या बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर दिख रहा है? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो ये चीजें हमने कल रिवाइज करी थी, ये सारे पार्ट हमने कल रिवाइज करे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट किसी एक मीडियम में किसी सरफेस को रिफ्लेक्ट करके सेम उसी मीडियम में चली जाती है तो उसे हम बोल रहे होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉज थे हमारे, उनको हमने रिवाइज किया। मिरर, स्मूथ सरफेस को मिरर बोल रहे होते हैं। मिरर दो टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर। ठीक, प्लेन मिरर ज्यादा कुछ नहीं है आपके में, केवल उसकी फोकल लेंथ और नेचर पता कर लोगे आप तो काम चल जाएगा आपका। देन पार्ट्स ऑफ मिरर, पार्ट्स ऑफ मिरर में क्या आ जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो भी आपके मिरर के कंपोनेंट्स होते हैं वो पार्ट्स ऑफ मिरर में आ जाते हैं आपके। रूल, हमने 4 रूल पढ़े थे। इन 4 रूल में से किसी भी 2 रूल को यूज करके हम क्या बना सकते हैं? हम कोई भी रे डायग्राम बना सकते हैं, यानी हम लोकेशन बता सकते हैं, ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है। देन हमने फाइनली रे डायग्राम पढ़ा था, और ये चीज मैंने आपसे बोला भी था लास्ट में, सबके रे डायग्राम बनाइए। तो ये पार्ट हमने कल पढ़ा था। आज वाली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे देखिएगा। आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, थर्ड यूज ऑफ रिफ्रैक्शन, फोर्थ लेंस, और यहां पर हम एक चीज और टर्म यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिफ्थ पार्ट्स ऑफ लेंस, सिक्स रे डायग्राम, और हम कोशिश करेंगे मैग्निफिकेशन को टच करने की। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स हम आज इस वाली क्लास में पढ़ेंगे। क्या है हमारे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यूज ऑफ रिफ्रैक्शन, देन लेंस, देन पार्ट्स ऑफ लेंस, रे डायग्राम, और मैग्निफिकेशन हम कोशिश करेंगे कि ये भी हमारा हो जाए। ठीक है, इतना कुछ हम करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा कि लाइट किसी सरफेस को हिट करके सेम मीडियम में ट्रेवल करती है, लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, तो इसको देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें कि सपोज मेरे पास कोई एक मीडियम है M1, और ये रेयरर मीडियम है, और एक मीडियम है M2, ये डेंसर मीडियम। रेयरर का मतलब ये वाला मीडियम कम डेंस है एज कंपेयर मीडियम 2, सिंपल मीनिंग। ये मीडियम कम डेंस है, ये मीडियम ज्यादा डेंस है। सपोज ये एयर हो सकता है, सपोज ये वाटर हो सकता है। ठीक, अब लाइट एयर से वाटर में जाना चाहती है, तो मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जो परपेंडिकुलर है दोनों सरफेस पर, तो इसको मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। अब लाइट एयर से डेंसर में जाना चाहती है, तो ये इस तरीके से कोई रे है आपकी जो एयर से डेंस मीडियम में जाना चाहता है, यानी एयर से वाटर में जाना चाहता है। तो जैसे ही ये वाटर में एंटर होगा तो इसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर वाटर ना होकर ये एयर होता तो लाइट सीधे ट्रेवल करती, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो लाइट इतनी बैंड हो गई। ओके, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब लाइट किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही होती है तो लाइट हल्की सी अपने पाथ से बैंड हो जाती है। इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोल रहे होते हैं। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी लाइट जाएगी तो वो अपने पॉइंट
अपने पास से बेंड हो जाएगी। जैसे ये जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन हल्की सी बेंड हो गई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखिएगा, इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टिव रे बोलते हैं। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को आर बोलते हैं। तो ये हमारा सारे कंपोनेंट हो गए। इंसिडेंट रे, जो रे आ रही है आपकी, जो रिफ्लेक्ट हो चुकी है उसे रिफ्लेक्टेड रे, जो एंगल इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बन रहा है आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में एंगल बन रहा है उसे आर बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत बोलो? ठीक। तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये दो केसेस बन सकते हैं। एक केस तो ये बन गया हमारा, एक केस क्या बन गया कि अगर हमारी जो रे है इसको मैं डेंस मीडियम मान रहा हूं और इसको मैं रेयरर मीडियम मान रहा हूं, ये डेंसर हो गए और ये रेयरर हो गया, ये कोई नॉर्मल हो गया जिसे मैं एक इमेजिनरी लाइन मान रहा हूं। अब रे अगर आती है, रे अगर आती है इस तरीके से, तो आप देखेंगे क्योंकि ये डेंस है तो ये रे ऐसे चली जानी चाहिए थी सीधी बिल्कुल, अगर मीडियम चेंज नहीं होता। लेकिन जैसे मीडियम चेंज हुआ तो ये रे बैंड हो चुकी है इस तरीके से। आप देख रहे हो बैंड किधर हुई है, ये दूर की तरफ बैंड हुई है। तो जब आपकी रे लाइट डेंस रेयरर मीडियम टू डेंस मीडियम जाती है, तो जो बैंड होती है आपकी रे होती है टूवर्ड्स द नॉर्थ। किधर होती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब आपकी रे डेंस मीडियम टू रेयरर मीडियम जाती है, तब आपकी रे किधर बेंड हो जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, इसको हम बोल रहे हैं आई, इसको हम बोल रहे हैं आर। ठीक, इस वाले केस में आई की वैल्यू कम होती है आर से, एंगल आई एंगल आर से छोटा होता है। इस वाले केस में एंगल आई जो होता है आपका एंगल आर से बड़ा होता है। ठीक, तो ये दो केसेस बनते हैं। एक केस बनता है जब डेंसर टू रेयरर मीडियम जाते हैं, और एक केस बनता है जब रेयरर टू डेंसर। ठीक है, तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब कभी भी कोई लाइट एक मीडियम को चेंज करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है। ठीक, लेकिन एक केस ऐसा भी बनता है जब वो बिल्कुल सीधी निकल जाती है, पाथ से डेविएट नहीं होती। केवल एक केस ऐसा बनेगा, अगर मैं एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू को इक्वल रख दूं, दैट मीन्स 0 डिग्री। ऐसे केस में क्या होगा, यानी कौन सा केस बन जाएगी कि मैं लाइट को प्रोजेक्ट करूं नॉर्मल, तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, बिल्कुल भी डेविएट नहीं। इस वाले केस में आपकी क्या होती है, ये लाइट बिल्कुल सीधी निकलती है। ठीक, अदरवाइज कहीं पर भी आप हल्का सा बैंड करोगे लाइट डेविएट होगी। तो इसे बोल रहे हैं रिफ्लेक्शन। इसका यूज हमने बहुत जगह देखा है। जैसे हमारी लाइट जो होती है, जब भी हम किसी की लाइट को प्रोजेक्ट करेंगे, आप ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी रखो, अब पानी में लाइट प्रोजेक्ट करोगे तो आप देखोगे उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप कंटेनर में पानी करो, कंटेनर में हाथ डाल के पानी भरेंगे तो आपको अपने हाथ की नॉर्मली इम्प्लीमेंट। तो ये सब चीजें समझने के लिए ये सब चीज का पार्ट है आपको दिख सकता है। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम दो लॉज पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को अरेंज करते हैं। सपोज कोई का बेहतर टू ये नॉर्मल होती है आपका लाइट लाइट इंसिडेंट रेडिएट आपका। ठीक, तो ये जैसे आप ऊपर का नॉर्मल है, आई को ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं, तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, एंगल इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, all are present in same plane, all are present in same plane, all are present in same plane। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों चीजें सेम प्लेन पर प्रेजेंट होती हैं। प्लेन एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, कोई सा भी प्लेन हो सकता है। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे या नॉर्मल, तीनों ही किसमें हो सकते हैं, किसमें होंगे, सेम प्लेन में होंगे। अगर मैं प्लेन मान रहा हूँ कि मेरा बोर्ड एक प्लेन है, तो इंसिडेंट रे अगर इस बोर्ड पर है तो नॉर्मल भी इसी बोर्ड पर होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी आपका इसी बोर्ड पर होगी। तो इसका सेंस क्या हो गया आपका, तीनों ही सेम बोर्ड पर होंगे। यही हमने पढ़ा था मिरर के लिए भी, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी फर्स्ट लॉ हमने यही पढ़ा। सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ देखिएगा, सेकंड लॉ होता है
कि जो अगर मैं इस आई और आर को देखूं तो रिफ्लेक्शन में आई और आर इक्वल होते थे, रिफ्लेक्शन में क्या होते थे, आई और आर आपके इक्वल होते थे। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आई और आर इक्वल नहीं होंगे, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो इक्वल नहीं है लेकिन वो सेम एक फिक्स्ड रेशियो से कम या ज्यादा हो रहा है। तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो इस कांस्टेंट को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैं स्मॉल एन लिख सकता हूँ। इस स्मॉल एन का एक नाम होता है जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको भी हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ये बात किसने बताई थी, स्नेल ने बताई थी। तो इसको हम एक नाम देते हैं स्नेल्स। ठीक है, दोबारा सुनो, सेकंड लॉ क्या है, आई और आर इक्वल नहीं होंगे, तो आई केवल एक केस में इक्वल होगा, जीरो वाले केस में, इसके अलावा सब जगह ये अलग अलग होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर बनता है आई और आर का जो रेशियो होता है, साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे होते हैं, ये स्नेल्स ने बताया, इसे स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। और इस जो कांस्टेंट वैल्यू को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाता है आपके, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब अगर मैं बात करूं इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ये हमें क्या बता रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बता रहा होता है कि कोई एक मीडियम दूसरे मीडियम से किस तरीके से रिलेट करता है, कोई भी एक मीडियम दूसरे मीडियम से किस तरीके से रिलेट करता है, इस बात को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा होता है। यानी मीडियम डेंस है या मीडियम आपका रेयर है, यानी पहला मीडियम दूसरे मीडियम से ज्यादा डेंस है या पहला मीडियम दूसरे मीडियम से कम डेंस है, ये वाली बात कौन बता रहा होता है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक डेफिनेशन, अगर मैं डेफिनेशन फर्स्ट की बात करूं तो वो जस्ट अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी रेशियो ऑफ साइन आई एंड साइन आर विल बी कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम साइन आई और साइन आर के रेशियो को कांस्टेंट बोल रहे हैं, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये इसके नेचर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, तो ये क्या डेफिनेशन होती है, इसको समझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। जैसे हम बोल सकते हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to ratio of speed of light in other medium। इसको ऐसे देखिए, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, इन अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यानी मैं बात करूं, मैं स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करूं वैक्यूम में, और फिर मैं स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करूं किसी दूसरे मीडियम में, दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हैं। सुनिएगा यहाँ पे, इस बात को ऐसे समझे, सपोज मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ओके, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, मैं एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को मैं सी से रिप्रेजेंट करता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट को बोलते हैं वैक्यूम में, और यहाँ पर वी यूज कर रहे हैं। तो सी अपॉन वी क्या निकल कर आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सी अपॉन वी जो भी वैल्यू निकल कर आ रही है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम, ध्यान से समझना है इस बात को, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आ रहा है, ये उस अदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल कर आ रहा है जो वैक्यूम से दूसरा वाला। यानी अगर मैं इस तरीके से फॉर्मूला बनाता हूं तो मुझे दूसरे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, सपोज इसको मैं वैक्यूम बोल रहा हूँ, और लाइट जो है वो वैक्यूम से जा रही है, और ये दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, लाइक वाटर, ग्लास, कुछ भी। तो अब लाइट जब इसमें जा रही है तो हल्की सी बैंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वैक्यूम सबसे रेयरर मीडियम है। ठीक, तो
जिस मीडियम से लाइट जा रही होती है और जिस मीडियम में लाइट जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो किस मीडियम में लाइट जा रही है, अदर मीडियम में लाइट जा रही है, तो ये अदर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जिस मीडियम से जा रही होती है, किससे जा रही है, वैक्यूम से जा रही है, तो जिस भी मीडियम से जा रही होती है उस मीडियम के रेस्पेक्ट में हो गया। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अदर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम से लाइट जा रही है। ठीक है, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं हम, सपोज यहाँ मैंने एयर लिखा, यहाँ मैंने वाटर लिखा, ठीक। अब लाइट इस तरीके से वाटर में जा रही है, तो यहाँ पर बात करी हमने, तो ये क्या होगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, तो वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ। तो यहाँ पर भी इस बात को देखिए, लाइट एयर से आ रही है तो एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और लाइट वाटर में जा रही है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन लिखी है इसका सेंस भी यहाँ पर यही बनता है। इस ध्यान से समझो, सबसे पहले एन डब्ल्यू लिखा है, डब्ल्यू का मतलब वाटर, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, और उसके बाद मैंने एयर लिखा है विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो इस तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका भी हो सबसे पहले वो लिखते हैं, जो उसके बाद टर्म लिखी जाती है उसके रेस्पेक्ट में। जैसे मैंने यहाँ पर एयर लिखा है तो एयर के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पर एयर लिख दूँ तो इसका सेंस भी सेम यही होगा जो ये था। या मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है कि जो सबसे पहले लिख रहा है उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसके अलावा जो दूसरी टर्म लिख रही है, दूसरा सिंबल लिख रहा है उसके रेस्पेक्ट में होगा। ए साइड में लिख रहा है इसका मतलब भी वही है, ए इधर लिख रहा है इसका मतलब भी वही है, ए ऊपर लिख रहा है इसका मतलब भी वही है। तीनों का सेंस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। बात समझ में आ रही है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट, हमने डेफिनेशन को पकड़ने की कोशिश करी है। चलिए अब सुनिए, तो इसके बाद टर्म आती है, अगर हम बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे तो हमने जो पढ़ा वो रिलेटिव जो, लेकिन इसको हम अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ये बेसिकली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिलेटेड है, एयर से रिलेटेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने में टर्म ही रिलेटेड, वो इंडिविजुअल कभी नहीं, किसी भी एक मीडियम का केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो क्या है आपका, किसी भी मीडियम को जब दूसरे मीडियम से कंपेयर करूंगा तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है, उससे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने में टर्म ही रिलेटेड है, लेकिन जनरली क्या होता है, इसको अलग से बताया जाता है, तो सबसे पहले जो लगता है कि ये रिलेटिव टर्म है, तो उसका कॉन्सेप्ट वही है। जैसे मैंने एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर लिखा है, तो इसे हम लिख सकते हैं एन डब्ल्यू अपॉन एन के। हम समझते हैं इस बात को, या इसको ऐसे समझो, इस वाली टर्म को ऐसे समझो, सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, तो मैं ये लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अगर इस चीज को केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते हैं, तो ये बता सकते हैं आप ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो वो बाय डिफॉल्ट वैक्यूम का होगा। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, हम वैक्यूम को ऑलमोस्ट एयर के बराबर डेंस मानते हैं, यानी एयर को और वैक्यूम को इक्वल अमाउंट में डेंस मानते हैं। थोड़ी सी एयर हमारी ज्यादा डेंस होती है लेकिन बहुत कम अंतर होता है, तो इसे इक्वल मान लेते हैं। तो जो रिजल्ट वैक्यूम के लिए वैलिड होते हैं वही रिजल्ट हम एयर के लिए भी वैलिड कर लेते हैं। या इसके अलावा एक टर्म और लिखते हैं हम फ्री स्पेस, इसका भी सेंस वही होता है। ठीक, तो अगर कहीं पर एयर लिख रहा है उसका सेंस भी वही है, कहीं पर वैक्यूम लिख रहा है उसका सेंस भी वही है। यानी अगर केवल टर्म लिख रही है, जैसे ये क्या लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, किसके रेस्पेक्ट में होगा ये, अगर ये नहीं लिख रहा तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेना है, ये वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। और वैक्यूम को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, एयर से, तो बाय डिफॉल्ट आप किसके रेस्पेक्ट में मानो, एयर के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्चुअल दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो मीडियम 1 वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, मीडियम 2 वाला पार्ट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अब इसको जैसे सपोज हमारे पास ये नॉर्मल है, ये आपका ग्लास है, ये आपका वाटर है, या फिर ऐसा मानो ये वाटर है, ये आपका ग्लास। ठीक, लाइट वाटर में से ग्लास में आ रही है, लाइट वाटर में से ग्लास में आ रही है, इस तरीके से। तो जैसे लाइट आ रही है आपकी तो ऐसे बैंड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर ऐसे लिखा जाएगा क्या, क्योंकि जिस मीडियम में लाइट आ रही होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है,
जिस मीडियम से आ रही होती है उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो इसका सेंस क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको लिखना चाहता हूँ, इसका फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि जी यहाँ पर है तो ऊपर आएगा और ये क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रेस्पेक्ट में होगा, एयर के रेस्पेक्ट में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में होगा, एयर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा था। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन जाता है। यानी दो अलग अलग मीडियम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। अब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेट विद स्पीड ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसे रिलेट करता है, समझना इस बात को। सपोज अब आ रहा है, सपोज मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मीडियम 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, मैंने ऐसे लिखा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ n2/n1 किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको स्पीड के रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो ये आ जाएगा आपका, इसी टर्म को मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2 मीडियम। ध्यान से सुनो मैंने जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में लिखा तो जो ये वाली टर्म थी ये ऊपर आई और जो ये वाली टर्म थी ये नीचे चली गई। और जब मैंने स्पीड की टर्म में लिखा तो जो ये वाली टर्म थी ये ऊपर रही और जो ये वाली टर्म थी ये नीचे चली गई। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस बेसिकली क्या होता है, यानी डेंस मीडियम जो है उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जितना मीडियम डेंस होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होगी। अगर मैं डेंसिटी मीडियम की बढ़ाऊंगा तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी वैक्यूम में सबसे तेज होती है, उससे थोड़ी सी धीरे एयर में होती है, उससे फिर कम आपकी अलग डेंस जो मीडियम आएंगे उसमें निकल कर आएगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम होती चली जाएगी अगर मैं डेंसिटी बढ़ाऊंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट के 3 कंपोनेंट हम यहाँ पढ़ेंगे, कौन कौन से, एक तो स्पीड ऑफ लाइट, और एक पढ़ेंगे वेवलेंथ, और एक पढ़ेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट के 3 कंपोनेंट हम यहाँ पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में लिखना चाहूंगा तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड और वेवलेंथ दोनों सेम रहते हैं। और यही इसमें क्या है आपका, यानी मैं बात करूं स्पीड ऑफ लाइट की एंड वेवलेंथ, तो ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों देखा जाए तो ये आपके वेरिएबल क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेरिएबल, ये चेंज होती रहेंगे अकॉर्डिंग टू मीडियम। मीडियम चेंज होगा तो आपकी स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगा, वेवलेंथ भी चेंज होगा। लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। आप कितने भी मीडियम चेंज कर लो, चाहे आप वैक्यूम में चलिए, चाहे आप वाटर में चलिए, चाहे आप ग्लास में चलिए, चाहे किसी भी मीडियम में चलेंगे आप, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हर जगह सेम रहेगा, वो हर जगह सेम रहेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या पढ़ा, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल टॉपिक हो जाता है तो यहाँ पर कहीं कहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज होने लगता है कि सर फॉर्मूला क्या लगेगा, ये क्या होगा। तो उसको समझने के लिए बड़ा सिंपल सी बात है, हमने 2 फॉर्मूले मेजर पढ़े कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे किन्हीं 2 मीडियम का दिया हुआ है, किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, लाइक मुझे वाटर का, ग्लास का दिया हुआ है वाटर के रेस्पेक्ट में, तो उसे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, जब कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट एयर के रेस्पेक्ट में। एक फॉर्मूला तो मुझे ये दिया हुआ, हमने सारी बात, अब मैं कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ। हमने अब तक क्या सीखा, अगर हमें फॉर्मूला दे रखा है किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, जो पहली टर्म में ऊपर आएगी, जो दूसरी टर्म में वो नीचे आएगी, बाय डिफॉल्ट एयर। दूसरा फॉर्मूला हमें दे रखा है अगर वेलोसिटी की टर्म में, तो जो पहली टर्म है वो नीचे आएगी, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ऐसे हम लिखेंगे। और अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ की टर्म को यूज करेंगे तो भी हमारा सेम फॉर्मूला बनेगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। तो कोई अंतर नहीं है, ये दोनों सेम रहेंगे फॉर्मूले आपके, ये चेंज हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। तो आप ये फॉर्मूले लगाकर कोई सा भी क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं हम।
इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा। ठीक, मैं ये फॉर्मुलेटर लिख ले रहा हूँ। सबसे पहले एन, तो मैंने यहाँ पे लिखा एन जी अपॉन एन डब्ल्यू ए, और दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास एन जी डब्ल्यू वेलोसिटी यानी स्पीड की टर्म में, तो यह जाएगा वी डब्ल्यू अपॉन वी जी। और तीसरा फॉर्मूला था हमारे पास वेवलेंथ के लिए, तो वो भी सेम रहेगा। ये तीन फॉर्मूले थे हमारे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे सिंपल सा, हाँ, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 if speed of light in medium 2 is 2 into 10 to the power 8 meter per second and speed of light in medium 1 is 3 into 10 to the power 8 meter per second। That means medium 1 क्या है आपका, एयर दे रखा है। मीडियम 1 क्या दे रखा है, एयर दे रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, लाइट ये नॉर्मल हो गई, ये एयर हो गई, एयर से लाइट मीडियम 2 में जा रही है, ये 2 मीडियम दे रखा है। तो एयर आपका रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, यहाँ पर स्पीड दे रखी है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ स्पीड दे रखी है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी समझ सकते हो स्पीड कम हो रही है यानी डेंसिटी बढ़ रही है आपकी। इसकी डेंसिटी अगर D1 है और इसकी डेंसिटी अगर D2 है, तो समझ में आ रहा है कि जो D2 है वो ज्यादा डेंस है D1 से, ठीक। तो क्या गिवन दे रखा है हमें, सेकंड मीडियम की स्पीड दे रखी है कितनी, 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। फर्स्ट मीडियम की स्पीड दे रखी है कितनी, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। हमें पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, हमसे ये पूछा गया है, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि किसका टर्म बनाना है हमें, हमारे पास वेलोसिटी दे रखी है, तो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे, तो वेलोसिटी में क्या बताया था, जो पहली टर्म होगी वो अपॉन में आएगी, तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 into 10 to the power 8, सेकंड मीडियम में कितनी है, 2 into 10 to the power 8, 10 to the power 8 से कैंसिल आउट हो गया, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हमारा आंसर दिख रहा है, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्लास 10 के अकॉर्डिंग, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो इसे, ठीक है। इन डायग्राम को हमेशा बनाइएगा, इससे एक हमारा कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम अगर हम बना रहे हैं लगातार, तो जो कॉन्सेप्ट है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। आपको समझ में आता है कि हम किस टाइप से फिजिक्स यूज कर रहे हैं, किस टाइप से मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों हो रहा है। जैसे हमने यहाँ बात करी थी, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकाल रहे हैं, सेकंड मीडियम का, तो हमने क्या लिखा है सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21। तो लाइट भी आपकी फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो इससे भी समझ में आता है कि सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिससे लाइट आ रही है उसके रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। ये सारी बातें आप डायग्राम से भी समझ रहे हो, आप फॉर्मूला भी वही लगा रहे हो, तो दोनों काम करोगे तो आपका बिल्ड होगा कॉन्सेप्ट, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपका वीक रह जाना है, जैसे कोई भी एक कम, ठीक। चलो ओके बच्चों।